हेलो प्यारे दोस्तों, मैं संदीप सारण व्याख्याता भौतिक विज्ञान आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक समानांतर प्लेट संधारित्र है। कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, नोट करते रहिए। एक समानांतर प्लेट संधारित्र हमने लिया, इसकी प्लेटों के मध्य दूरी है d और ये प्लेट D है, ये प्लेट हमारी Q। ये प्लेट हमारी धनावेशित है और ये प्लेट ऋणावेशित है, यानी दोनों चालक प्लेट है। इनके ऊपर आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है, एक धनावेशित एक ऋणावेशित, इसलिए इसके ऊपर पृष्ठ घनत्व धनात्मक और इसके ऊपर पृष्ठ घनत्व ऋणात्मक। प्रारंभ में ये जो संधारित्र था, हमने जो प्रारंभ में लिया तो ये अनावेशित था। हम ऐसी बात करेंगे यहाँ, माना एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए व प्लेटों के मध्य दूरी डी। ये हमने समानांतर प्लेट संधारित्र लिया, इसकी धारिता C है, इसकी धारिता C है। यह हम प्रारंभ में लेके चले संधारित्र को इस तरीके से। C धारिता का एक संधारिता है। प्रारंभ में ये निरावेशित है, हम यहाँ लिख देंगे प्रारंभ में यह है अनावेशित है। अब ये अनावेशित होने का मतलब सिंपल सी बात ये है कि अब इसके ऊपर आवेश किसी प्रकार का नहीं है। अब हम इसको आवेशित करेंगे, अतः इसे आवेशित करेंगे, आवेशित करते हैं। किसी स्थान या किसी समय T पर इस पर आवेश Q है, जिसके कारण विभव भी होगा। हमने मान लिया जब इसको आवेशित करने लगे, शून्य से हम इसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। देखिए, ध्यान देना है कि पहले अनावेशित है, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, शून्य आवेश है। अब हम इसको आवेश देना शुरू करेंगे किसी बाह्य स्रोत से, वो बैटरी है आपकी, तो इसको आवेशित करने लगे। हमने जब नोट किया किसी टी समय में, उसमें मान लिया इसके ऊपर आवेश कितना है, Q। ये Q आवेश है और इसकी धारिता C है, और इस Q आवेश के कारण इसके ऊपर विभवांतर भी होगा कोई ना कोई, उसको हमने वेव नाम दिया, जिसके कारण इसकी प्लेटों के मध्य विभव, इसकी प्लेटों के मध्य विभव V कितना है, V। यहां तक हमें समझ में आया। हम जानते हैं तो क्या देगा, Q बराबर है CV, या V बराबर है Q बटे C। बात तो एक ही है। इस समय की बात कर रहे हैं जब इसमें Q आवेश है। अब थोड़ा सा और आवेश बढ़ाओ, अब dQ आवेश बढ़ाने पर V विभव में या विभवांतर में किया गया कार्य
डी डब्ल्यू, क्योंकि हम तो थोड़ा सा आवेश बढ़ा रहे हैं ना। हम क्या किया, इस समय इसके ऊपर क्यू आवेश है, v इसका विभवांतर है, और हमें पता है v इक्वल टू क्यू बटा सी होता है। इस विभव के विरुद्ध हम अल्प आवेश को बढ़ा रहे हैं, और अल्प आवेश कितना, d। तो कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्या होता है, आवेश गुणा विभवांतर। ये हम विभवांतर की परिभाषा जानते हैं। तो डी डब्ल्यू बराबर है डी क्यू, तो आवेश बढ़ाया हमने, v विभवांतर है। लेकिन समीकरण 1 से देख लो, इसको समीकरण 1 नाम दे दो, तो v का मान क्या हो जाएगा, q बटा c। तो dq यहाँ पे समीकरण 1 से मान रखने पर ये हमने मान रख दिया समीकरण 1 से, आप देख पाएंगे ये हमारा अल्प कार्य हुआ, ठीक है। हम निरंतर आवेश को बढ़ा रहे हैं। पहले ये निरावेशित था, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं था, उस समय इस पे आवेश शून्य था, और इसको बढ़ाते बढ़ाते हम इसके अधिकतम मान तक लेके जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे Q बराबर है शून्य से, या Q का मान, या आवेश शब्द लिख लो, आवेश का मान शून्य से अधिकतम तक, अधिकतम मान Q कैपिटल लिख देता हूँ, अधिकतम मान कैपिटल Q तक बढ़ाने में किया गया कार्य, बढ़ाने में किया गया कुल कार्य, यानी संपूर्ण कार्य कितना होगा वो हम निकाल लेंगे। तो कुल कार्य W समाकलन कर देंगे डी डब्ल्यू का, और लिमिट क्या लेनी है, 0 से Q, क्योंकि प्रारंभ में शून्य आवेश और अंतिम Q। डी डब्ल्यू का मान रख दो, क्या देगा, 1 बटा c बाहर आ जाएगा, Q डी क्यू समाकलन हो गया शून्य से कैपिटल Q यानी अधिकतम मान तक। जैसे ही हमें पता लगा कि c तो नियतांक है और यहाँ परिवर्तनशील राशि आवेश है, तो आवेश को अंदर रख दिया, तब समाकलन कर देंगे। आप सब जानते हैं समाकलन का तरीका, कि जो Q का हमें समाकलन करना है और इसकी घात कितनी है, यहाँ पे 1, तो घात में 1 मान बढ़ा देंगे, तो घात कितनी हो जाएगी, घात होगी 2, और उसी संख्या से हम भाग दे देते हैं, उसी घात से हम भाग देंगे। लिमिट कैसे रखी जाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ लिमिट रखेंगे 1/c, पहले Q बड़ा रखोगे तो Q स्क्वायर बटे 2, फिर हम छोटा मान रख देंगे तो 0 रखेंगे बटे 2, 0 का स्क्वायर 0, ये 0 बन जाएगा। और हमें मैं इधर लिखता हूँ कि कुल कार्य का मान आपको पता लग गया होगा, Q स्क्वायर बटे 2 c के बराबर हो जाएगा। यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, संचित होगा। ऊर्जा क्या बन जाएगी, U बराबर है Q स्क्वायर बटे 2c, ये आपके संधारित्र में संचित ऊर्जा है। अब इसको अलग अलग रूपों में कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आप लोगों को। इसके और भी रूप होते हैं, देखिए हम सब जानते हैं, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि Q बराबर है CV होता है, Q बराबर है CV, ये सब जानते हैं। तो इस इक्वेशन का नाम रख दो 2 नंबर, हम सब जानते हैं। तो समीकरण 2 में मान रखो, समीकरण 2 से क्या बन जाएगा, U बराबर है Q की जगह पे CV रख दो, तो Q का वर्ग है तो C वर्ग V वर्ग हो जाएगा, ये C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2c, एक C से एक C कटेगा, तो U की वैल्यू हाफ CV स्क्वायर, ये भी वही रूप है। यानी ऊर्जा का ये भी मान निकाल सकते हो, वो भी निकाल सकते हो। अंतर क्या है कि ये Q और C के पदों में है, ये आपका C और V के पदों में है।
तीसरे रूप में भी लिख सकते हो आप, u बराबर है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है हाफ ऑफ सी वी इंटू वी, कोई समस्या नहीं है लिखने में। तो अब क्या हो गया, हाफ ऑफ सी और वी क्या है, क्यू के बराबर है और ये वी के बराबर है। ये आपकी ऊर्जा संचित के तीन सूत्र हो गए अलग अलग तरीके से। इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, नोट्स बनाएं इसके अच्छे से, समझें इस आर्टिकल को। यहाँ देखने में क्या आया है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ऊर्जा अगर हम संपूर्ण विभव v और कुल आवेश q मान लें तो क्यू वी के बराबर होनी चाहिए, यहाँ हाफ क्यू वी है। इसका ये मतलब निकलता है कि इसमें जितनी ऊर्जा हम प्रोवाइड करते हैं उसका कुछ भाग ऊष्मा के रूप में, स्पार्किंग के रूप में नष्ट हो जाता है, हानि हो जाती है। यहाँ तक इसको एक बार आप देखिए। देखिए अब हम निकालते हैं ऊर्जा घनत्व कि किसी संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व का मान कैसे निकालेंगे। बिल्कुल इजी सा आर्टिकल है, हमें ऊर्जा का पता होना चाहिए, ऊर्जा से हम ऊर्जा घनत्व बता सकते हैं। आर्टिकल यही रख लूंगा मैं। तो ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं, ऊर्जा घनत्व देखिए क्या है, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ कि इसको U से प्रदर्शित करते हैं हम ऊर्जा घनत्व को, ऊर्जा घनत्व छोटा u, ये क्या हो जाएगा, ऊर्जा, ऊर्जा यहाँ कौन सी है, स्थितिज ऊर्जा U बटे हुए आयतन, यही हमारा सूत्र बन जाएगा, ऊर्जा बटे आयतन। अब देखिए इस फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं इसको, हम यहाँ लिखते हैं संधारित्र के लिए, संधारित्र के लिए ऊर्जा U का मान होता है हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, ये होता है हाफ सी वी स्क्वायर होता है संधारित्र के लिए ऊर्जा। आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने अभी निकाला है हाफ सी वी स्क्वायर। अब ये संधारित्र हमारा है, तो इसको ऐसे समझ लो, इसकी प्लेटों के बीच दूरी d है, प्लेटों का क्षेत्रफल a है। अब जब इसको हमने आवेशित किया हुआ है इस तरीके से, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E उत्पन्न हुई है, क्योंकि इस विभवांतर के कारण, जो आवेश के कारण विभव उत्पन्न हुआ है इसमें, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी तो हम कैसे संबंध निकालेंगे। हम जानते हैं कि समानांतर प्लेट संधारित्र, समानांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता C का मान क्या होता है, एप्सिलॉन A अपॉन D, निर्वात, ये निर्वात में होगा, पता है इस चीज का। और विभवांतर V जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, विभवांतर का मान होता है E इंटू D। ये भी हमने आर्टिकल धारिता निकालते हुए किया था, इसको समीकरण 2 कह दो, समीकरण 2 में मान रखने पर, 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रख देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ऊर्जा बराबर है हाफ C की वैल्यू ये रखिए एप्सिलॉन A अपॉन D इंटू V का मान ये रखिए, तो स्क्वायर करोगे तो E स्क्वायर D स्क्वायर, यहाँ आप देख पाएंगे एक D से एक D कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आर्टिकल बचेगा एप्सिलॉन A
डी इंटू ई ऑफ स्केल। ये इतना आर्टिकल आपका बच जाएगा। ये यू है समीकरण एक में मान रखने पर समीकरण एक में रखिए तो ऊर्जा घनत्व U बराबर क्या हो जाएगा, ऊर्जा का मान रखे पहले हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर A इंटू डी, ये बन जाएगा। हमने ये वैल्यू इस समीकरण में रख दी। अब यहाँ ध्यान देना है कि इस भाग का आयतन कितना होगा। आयतन क्या होगा, इसका क्षेत्रफल और इसकी प्लेटों के बीच की दूरी। तो आयतन क्या हो जाएगा, A इंटू डी, AD से AD काट दो तो ऊर्जा घनत्व का मान हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ऊर्जा घनत्व हम कैसे निकालें। अब पेपर में कैसे मिल जाएगा आपको, इसके ऊपर न्यूमेरिकल ऐसे मिल जाएगा आपको कि आपको U गिवन होगा, ये दिया होगा और E निकालना होगा। E निकालने का सिंपल सा तरीका है, E स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये इधर चला जाएगा U अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E की वैल्यू आप आसानी से रूट ऑफ 2U अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बात चलती है कि ऊर्जा घनत्व जो है इसका मात्रक क्या है, हम इसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ऊर्जा घनत्व का मात्रक देखते हैं। ऊर्जा घनत्व का मात्रक सबसे पता लग जाएगा। मात्रक क्या होगा, बराबर ऊर्जा का होगा जूल और आयतन का होगा मीटर क्यूब, जूल प्रति मीटर क्यूब, ये आपका इसका मात्रक हो जाएगा। दूसरी चीज है इसका विमा सूत्र, विमा सूत्र क्या हो जाएगा, जूल कार्य होता है और कार्य का m1 L2 T - 2 होता है। क्या होता है m1 L2 T - 2 और नीचे L3 है, क्योंकि आयतन क्या होता है L3, रीअरेंज करो इसको तो क्या बन जाएगा m1 L - 1 T - 1, ये ऊर्जा घनत्व का विमा सूत्र हो जाएगा। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है हम एक नया वीडियो लेके आएंगे, उसमें सारे न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। आप इस आर्टिकल को एक बार और पढ़ें, जरूर नहीं समझ में आए तो फिर दोबारा देखें इसको, और आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबको बेनिफिट मिले इसका। धन्यवाद आपका।